के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? ईद के दिन कब्रों में क्या होता है? ईद का दिन खुशी और मुसर्रत का होता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और यह दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल व जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। रमजान में उसका इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमजान भर न उससे सवाल व जवाब होते हैं और न ही रमजान भर उस पर अजाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है, तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो उस तरह से जहन्नम के अजाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नजूल होता है। उससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया था, तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब मुसल्लित होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे रमजान का महीना खत्म होता है फौरन ही अजाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे थे, अजाब में वो लोग फिर मुलव्वस और गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है और उससे कब्र में सवाल व जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा किसी पर से अल्लाह ताला अजाब उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाजिल नहीं करता, बिशर्त ये कि उसके लिए कोई ईसाल थवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो नेक लोग हों जिनको अल्लाह ताला ने काफी कर दिया कि उनको 2, 4 या 6 महीने सजा हो गई, बस अब रमजान के गुजरने के बाद दोबारा उन पर अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा गुनहगार है, मिसलन कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था और कुफर व शिरक का मुर्तकब हुआ, तो उस पर रमजान के बाद भी अजाब जारी रहेगा। जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रहा कर दिया जाता है। मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे वो